नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना कौरव। पठानकोट आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 7 जवान शहीद हुए। जब जब देश पर किसी भी दुश्मन ने आंख उठाई है, तब तब देश के लाडलों ने शहादत देकर वीरता की मिसाल कायम की। इसमें कोई शक नहीं कि जो शहीद हुए उनकी कुर्बानी अतुल्य और अनमोल थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। लेकिन दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले इन शहीदों के परिवारों और देश को हर बार की तरह एक सवाल परेशान कर रहा है, और वो है शहीदों पर हो रही बयानबाजी और राजनीति। पंजाब के पठानकोट में आतंकी हमले पर देश में सियासत भी तेज हो गई है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्यों शहीदों की शहादत पर राजनीति की जाती है। मुद्दे की बात में आज चर्चा इसी पर। और मुद्दे की बात में आज कई अहम सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। 3 प्रमुख सवाल जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है, पंजाब में शहादत पर सियासत क्यों? सबसे पहला और अहम सवाल यही है कि आखिरकार पंजाब में शहादत पर सियासत क्यों हो रही है, क्यों लगातार ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है। ना सिर्फ पंजाब से बल्कि देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं ये जरूर साफ हो रहा है कि पठानकोट हमले में भले ही देश ने 7 वीर जवानों को खो दिया, वीर सपूतों को खो दिया, लेकिन उस पर बयानबाजी के जरिए सियासत चरम पर है। दूसरा अहम सवाल, क्या राजनीति के लिए याद आते हैं शहीद? ये अहम सवाल, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। और तीसरा अहम सवाल ये है कि शहीदों की कुर्बानी क्यों भूल जाते हैं नेता? तो शहीदों की कुर्बानी आखिरकार क्यों भूल जाते हैं नेता? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि नेता जब शहीदों के परिवारों से मिलने पहुंचते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता और शहीद का परिवार भी ये जरूर समझता है कि सहानुभूति के पीछे राजनीति है, वोट बैंक की सियासत तो नहीं। ये सवाल भी शहीद के परिवार को और देश को जरूर कौंधता है। और एक खास पैनल आज चर्चा में मुद्दे की बात में हमारे साथ जुड़ रहा है। अकाली दल की तरफ से सीपीएस विरसा सिंह बल्टोहा जी हमारे साथ है, साथ ही बीजेपी की तरफ से गुरतेज सिंह ढिल्लों जी हमारे साथ है, कांग्रेस की तरफ से राणा केपी सिंह जी हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर बलबीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहला सवाल जो आप सभी से आज सबसे पहला सवाल है वो यही है, क्या आप ये मानते हैं कि शहीदों की शहादत पर राजनीति हो रही है? सबसे पहले विरसा सिंह बल्टोहा जी, आपकी प्रतिक्रिया। रीना जी, आपका सवाल बहुत ही कठिन है। कठिन इस करके है कि शहीद जिन्हों ने अपनी कुर्बानी साडी खातर दिती है, देश की खातर दिती है, जे उन्हां दे उत्ते भी सियासी लोग सियासत करन लग पैणगे और उन्हां नूं भी अपनियां वोटां दी खातर उन्हां दी कुर्बानी नूं विच लिआउण लग पैणगे, इस तो मंदभागी गल कोई नहीं हो सकदी जी। और सानूं शहीदां दी कुर्बानी नूं हमेशा ही नमन करना चाहिए है, उन्हां दी कुर्बानी नूं याद रखना चाहिए है। और जिथों तक पिछले दिनी जो कुछ पठानकोट दे विच वापरिया है जी, और जिस बहादुरी दे नाल साडे जवानां ने दुश्मनां दा सामना कीता है, दुश्मन ताकतां दा सामना कीता है, उहदी जिन्नी भी शलाघा कीती जावे उन्नी थोड़ी जी। पर हैरानी दी गल है कि कदी साडी फोर्सां ते सवाल उठाउण दी कोशिश कीती गई कि इन्हां च तालमेल है नहीं सी, कदी साडीआं एजेंसियां दे उत्ते सवाल उठाउण दी कोशिश कीती गई, गंदी सियासत करन दी कोशिश कीती कि इन्हां दे विच कोई एक सुरता है नहीं सी, इन्हां दे विच कोआर्डीनेशन है नहीं सी, सिवाय इस गल तो कि सारिआं नूं चाहीदा सी कि देश दे उत्ते दुश्मन देश ने, दुश्मन देश दे अतवादियां ने आण के हमला कीता है जी, ते अज सारिआं नूं एकजुटता दे नाल देश दे रखवालियां दा, जेड़े देश दी खातर जेड़े मोहरे होके लड़े ने जी, उन्हां दी शलाघा करना ते उन्हां नूं अनकरत करना ते उन्हां दे विच होर उन्हां दी हौसला अफजाई करनी चाहिदी सी जी। पर जो कुछ होया है पिछले दिनां च मैं उस पासे नहीं जाना चाहुंदा जी, पर मैनूं ही नहीं, मेरा ख्याल है कि
ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ महसूस करता है कि इसकी सियासत नहीं होनी चाहिए। जी, तो ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। गुरतेज सिंह ढिल्लों जी, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं विरसा सिंह वल्टोहा जी की बात से? मैं बिल्कुल एग्री करता है सरदार विरसा सिंह वल्टोहा जी नाल, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈਗੀ, ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਮਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ। मैं कहना ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। राजनीति हो रही है, इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती, इससे सब इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन फिर भी राजनीति खूब हो रही है, बयानबाजी खूब हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ राणा केपी सिंह जी हैं। केपी सिंह जी, आपकी राय? रीना जी, मेरा पहली गल तो एक कहना है कि हमारे भाइयों ने ये कहा है कि इस पे राजनीति हो रही है, इनको खुलासा करना चाहिए कहां पे कैसी राजनीति किसने की जी। ये केवल गोलमोल बात करके, इधर उधर की बात करके ये कहना कि साहब राजनीति हो रही है, इस बात से मसला हल नहीं होता। मुझे ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस की बात है, देश की फौज की बात है, तमाम बाकी एजेंसियों की बात है, किसी एक आदमी ने भी, किसी भी सियासी पार्टी से संबंधित किसी भी व्यक्ति ने कहीं कोई मीन मेख नहीं निकाली, और सब ने इस बात की बधाई दी है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से ऐसा मुकाबला किया और इन हालात का सामना किया कि सारा देश उनको बधाई देता है, सारा देश उनका आभार व्यक्त करता है, उनका ऋणी है इस बात के लिए जी। और जहां तक शहीदों की बात करना, अगर ये लोग बात करने को भी राजनीति कहें, हमें अफसोस है इस बात का कि शहीदी देने वाले शहीद हो गए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम इनके परिवार में नौकरी देंगे। अरे भाई, नौकरी तो आपने उनको भी दी जो आपके बसों के साथ जिनका एक्सीडेंट हो गया, जो आम एक्सीडेंट में मारे गए लोग, ऑर्बिट की बसों से, उनको भी आपने कह दिया कि हम सरकार से नौकरी देंगे। अगर हम मांग करते हैं कि फतेह सिंह जी जो नेशनल शूटर थे और जिनकी इतनी बड़ी कुर्बानी है, और उनकी बेटी एमए बीएड है, वेल क्वालिफाइड है, उसको पीसीएस या तहसीलदार क्यों ना लिया जाए? अगर ये बात शहीदों की करनी, शहीदों के परिवारों की बात करने को ये लोग राजनीति कहेंगे, तो हम इस बात पे अफसोस करेंगे। राणा केपी सिंह जी, ये सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं कह रहे हैं कि शहीदों पर राजनीति हो रही है, देश में भी कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर जा रहा है। जिस तरीके से बड़े बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर बलबीर सिंह जी भी हमारे साथ है। बलबीर सिंह जी, आपका रिएक्शन? रीना जी, सब तो पहला मैं शहीदां नूं नमन करदा जी। और जिस तरह आप आज गल कर रहे हैं पठानकोट दी, जे असी गल कीती हुंदी दीना नगर दी, जे असी इंट्रोस्पैक्शन कीती हुंदी तां पठानकोट नहीं होना सी। पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पर इहदा मतलब ये नहीं है कि इंट्रोस्पैक्शन नहीं होनी चाहिए जी। मैं इत्थे ये गल तुहाडे नाल साझी करनी चाहूँगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दे इंडिया दे डाटा हैगा, ਜਿਹੜੇ 50% ਕੇਸਿਸ ਆ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ 50% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 2% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4670 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 33% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਸੋਰਸ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CBM, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਜਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ CBMs ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਪਲੇਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰ CBMs ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਜਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। यहाँ पर बलबीर सिंह जी, बलबीर सिंह जी, किस तरीके से आतंकी देश के अंदर दाखिल हुए, किस तरीके से पठानकोट हमले को अंजाम दिया गया, इसकी पूरी जांच चल रही है। NIA इसकी जांच कर रही है। इस पर हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हमें अभी क्लियर नहीं है कि किस तरीके से हुआ है जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि शहीदों की शहादत पर राजनीति क्यों होती है। बलबीर सिंह जी, आप ये जवाब दीजिए। अगर हम बात करते हैं शहीदों के परिवारों से मिलने की, बहुत अच्छी बात है, राजनीतिक दल वहां जाते हैं, उनका ढांढस बनाते हैं, बयानबाजी एक तरफ, लेकिन जिस तरीके से वहां पहुंचते हैं ये काफी सराहनीय है। लेकिन सवाल यहां पर ये जरूर उठ रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब पहुंच रहे हैं, क्या वो केरल भी जाएंगे, क्या वो हिमाचल भी जाएंगे, क्या वो हरियाणा भी जाएंगे? जहां जहां पे आतंकवादी हमला होगा वहां वो जाएंगे। शहीदों की बात कर रहे हैं बलबीर जी, शहीदों सुसाइड करेंगे, हमारे समाणा में हुआ है, हम वहां पे जहां पे ट्रेजेडी होगी हम वहां पहुंचेंगे। शहीदों के परिवारों की बात हो रही है बलबीर जी। जी मैम, दिल्ली में हमारे जो भी एक शहीद हुआ था नरोत्तम दास, उसको हमने, हमारे मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ का मुआवजा दिया था ताकि उसका जो परिवार है मुताबिक होना चाहिए। पंजाब में वहां वितकरा हो रहा है। शहीदों की शहादत का कोई मोल नहीं होता। मुआवजे के ऐलान के साथ हम ये भरपाई नहीं कर सकते शहीदों की शहादत की। विरसा सिंह वल्टोहा जी भी हमारे साथ है। विरसा सिंह वल्टोहा जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जो होमगार्ड का शहीद है, जो होमगार्ड का शहीद है, क्या वो शहीद नहीं है? बलबीर सिंह जी, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा, नहीं है क्या? नहीं बलबीर जी, आप मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं। मैंने ये कहा है कि शहीदों की शहादत का कोई मोल नहीं होता। आपने मुआवजे की बात की, मैंने उस पर कहा है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि कोई मोल नहीं होता। हम आपसे, मैंने जो आपसे सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपने ये ऐलान कर दिया कि दिल्ली में जो शहीद थे उनके लिए किस तरीके से राज्य सरकार ने ऐलान किया। यही राजनीति की बात हो रही है। इस तरीके से जब आप मुआवजे की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, शहीदों की शहादत पर राजनीति क्यों होती है? सबके लिए बराबर होनी चाहिए। यही सवाल है कि शहीदों की शहादत पर राजनीति क्यों हो रही है। विरसा सिंह वल्टोहा जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से राणा केपी सिंह जी ने अभी कुछ देर पहले कहा कि आप ये बताइए कि कौन से ऐसे बयान है जिससे ये लग रहा है कि राजनीति हो रही है। देश की जनता ये जरूर समझती है, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे। रीना जी, आप भी रोजाना डिबेट करते रहे, इस पे मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जी मीडिया ने इस पे डिबेट की है जी। और जिथों तक कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो कुछ बयान देंदे रहे ने जी कि फोर्सां दा आपस विच तालमेल नहीं सी, फोर्सां नूं सही अगवाई नहीं दित्ती गई जी, हाँ जी, जिहड़ियां एजेंसियां ने उन्हां दे विच सही कोआर्डीनेशन नहीं सी। ये जिहड़ी गल है, ये एक तरह दी इस जंग दे विच उन्हां सूरबीरां दे उत्ते सियासत करन वाली गल है जी। और जिहड़ी आम आदमी पार्टी है, जिहड़े बैठे ने डॉक्टर बलबीर सिंह जी, बड़े बुद्धिजीवी वर्ग दे नाल संबंधित ने, पर ये लोग केवल ते केवल वड्डियां गल्लां करन तक सीमित रह गए ने और ये हुणे ही शराब वाले पासे चले गए, जिहड़ा कि अज दा मुद्दा ही नहीं। और मैं डॉक्टर बलबीर सिंह जी नूं इक्को सवाल पुछना चाहना है कि इन्हां दे मैंबर पार्लीमेंट भगवंत मान किन्नी शराब पींदे और किन्नी पी के पार्लीमेंट च जांदे आ ते किन्नी पी के गुरुद्वारा साहब जांदे। जे इस तरह दी गल्लां करन लगण लगे, इन्हां दे पल्ले कख नहीं गा। सच है। दूसरी गल रीना जी, तुसीं बड़ी वधिया गल कीती कि केजरीवाल जी कल नूं
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ 14 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 13 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ 13 ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 14 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਜ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। क्या जवाब डॉक्टर बलबीर सिंह जी? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸरोकार नहीं। क्या जवाब देंगे डॉक्टर बलबीर सिंह? ਇਹ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲਾਂਛਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹੀਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਡਮ, ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ 1 महीने बाद गया सी वो। बिरसा सिंह जी और गुरतेज सिंह जी दोनों ही आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं बलबीर सिंह जी, लेकिन वो आपकी बात का जवाब दे उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है, शायद से आप सवाल समझे नहीं। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शहीदों के परिवार से मिलने पंजाब पहुंच रहे हैं, लेकिन इस आतंकी हमले में देश ने 7 वीर सपूतों को खोया है, बाकियों के परिवार से भी मिलने जाएंगे अरविंद केजरीवाल या सिर्फ पंजाब में जो शहीद हुए हैं उनसे मिलने जाएंगे? वो भी माघी करके, माघी के मेले पे आना का इस करके में हुआ था तो वहां जाएंगे। गल कहना चाहना है जी, कहिए गुरतेज जी, कहिए गुरतेज जी। मैं एक गल कहना चाहता है, डॉक्टर साहब बैठे ने, डॉक्टर साहब बैठे ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਏਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਜਾਣ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ, ਹਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਆ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ। पर गुरतेज जी सवाल ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, सवाल ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं का नहीं है, सवाल यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से हो रहा है कि क्यों शहीदों की शहादत पर राजनीति होती है। राणा केपी सिंह जी, आपने जिस तरीके से चर्चा की शुरुआत में कहा कि आपको नहीं लगता कि शहीदों की शहादत पर राजनीति हो रही है, तो क्या आप वाकिफ नहीं है जिस तरीके की बयानबाजी सामने आती है? आपके जो लीडर्स हैं उन्होंने भी जिस तरीके की बयानबाजी की है, क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे आतंकी हमले के बाद राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है आपकी पार्टी भी? देखिए, इस बात को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है रूलिंग पार्टीज के नुमाइंदों की तरफ से। हमारा ये कहना है शहीदों की शहादत, शहीदों की कुर्बानियां, ये एक इशू है। दूसरा इशू है हुकूमत की गवर्नेंस, हुकूमत का काम करने का तरीका। राजनाथ जी का यह कहना कि वहां पे जो था मुकाबला वो खत्म हो गया, ऑपरेशन पूरा हो गया, बाद में वो ट्वीट वापस लेना, इन तमाम किस्म की जो बातें हैं, अगर इन चीजों की बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन शहीदों को श्रद्धांजलि देना, शहीदों को सत्कार करना, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अपना आदर व्यक्त करना एक बात है, लेकिन इनकी बात करना अलग है। अगर अब ये भी उसी तकड़ी में बैठ करके अपने आप को तोलते हैं, आपने कहीं ना कहीं वही बात कही है। राणा केपी सिंह जी, आपने कहीं ना कहीं वही बात की है जो उस पर आज मुद्दे की बात में हम सवाल उठा रहे हैं। शहीदों की शहादत एक तरफ है, राजनीति एक तरफ है। क्यों राजनीतिक दल शहीदों की शहादत पर राजनीति कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ये अभी नहीं हुआ है, हर बार ये देखा जाता है। बलबीर सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ रीना जी, मैं ये कह रहा था कि अगर हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे,
अगर हम जो मुद्दे हैं उनकी बात नहीं करेंगे, पहले एक अटैक हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हो जाएगा, हम कब तक ऐसे चलता रहेगा ये? कब तक हम अपने नौजवानों को शहीद करते रहेंगे? अभी सारे मीडिया में रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि सलिंदर सिंह का गुरु कौन है, उनकी फोटोग्राफ्स आ चुकी हैं, मतलब वो किससे मिलते थे, रात को किससे मिलने गए थे वो। अब अभी तक उनकी जांच नहीं शुरू हुई है, डोडा की जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है। इतनी बड़ी घटना हुई है फाजिलका में, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जब बात पॉलिटिशियन पे आती है तो अकाली बीजेपी वाले इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी अपनी जो सीपीएस है नवजोत कौर सिद्धू, इनके अपने जो बलबीर सिंह जी, लेकिन पठानकोट आतंकी हमले के बाद बलबीर सिंह जी, लेकिन पठानकोट आतंकी हमले के बाद देश की जनता ये पूछ रही है कि आप शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की बात करें, देश की जनता ये पूछती है कि जब इस तरीके के आतंकी हमले होते हैं तो तमाम राजनीतिक पार्टियां एकजुट क्यों नहीं होती हैं, क्यों नहीं मिसाल कायम करती हैं, क्यों आरोप प्रत्यारोप करती हैं, क्यों नहीं एक साथ जुटकर ये सोचने की कोशिश की जाती है कि कैसे हल होगा? गुरतेज सिंह जी, क्या कहिए आपदा सिर्फ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ। एक मिनट गुरतेज सिंह जी, कहिए क्या कह रहे हैं? नगर को भूल गए हम क्या? ਆਪਾਂ ਗੱਲ मैं गल करना चाहना जी, जिस एजेंडे ते ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ हैं, जिस दौर तो हिंदुस्तान अपना पंजाब सूबा निकल रहा है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ उस चीज की चिंता करनी चाहिए है। बड़े दुख नाल मैनूं फेर कहना पै रहा, आप आदमी दे साडे लीडर साहिबान बैठे ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਡਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਡਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਥਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਆ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਚੋਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। जी गुरतेज जी, आपकी बात पर राणा केपी सिंह जी और पाकिस्तान की सरकारों ने, राणा केपी सिंह जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। बलबीर जी आपके पास आएंगे। जी कहिए राणा केपी सिंह जी। मैं रीना जी मैं दोहराने की कीमत पे कह रहा हूं कि ये दो अलग अलग इशू है। गवर्नेंस पे बात करना, सरकार पे बात करना, इनकी कारगुजारी पे बात करना एक इशू है। सिक्योरिटी फोर्सेस का काम करने का तरीका, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत, सिक्योरिटी फोर्सेस जिस ढंग से देश की रक्षा में लगी है, वो दूसरा इशू है। जहां तक ये दूसरा इशू है, किसी का किंतु परंतु इस पे कभी नहीं हुआ, ना कोई कर रहा है ना किसी ने करना है। लेकिन जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, लोग क्यों नहीं पूछेंगे अजहर मसूद कौन था? लोग क्यों नहीं पूछेंगे कौन लोग थे जो इसको कंधार में छोड़ के आए थे? लोग क्यों नहीं पूछेंगे कि आपका बैक चैनल में पाकिस्तान सरकार में के साथ क्या पक रहा है, आपकी क्या बात चल रही है? एक तरफ आपकी बातें चल रही है, दूसरी तरफ हमारे लोग मर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? कहां चले गए आज जो कहते थे एक सर के बदले में हम 10 सर लाएंगे? वो कहां है 56 इंच की छाती वाले लोग? ये बातें लोग पूछेंगे, हमें पूछने का हक है। केपी सिंह जी, बिल्कुल पूछने का हक है, विपक्षी दल होने के नाते। हमारी पार्टी ने मुझे प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हमने शहीद भगत सिंह जी के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखने की बात की, इनको उस पर भी एतराज है कि आप ये बात क्यों करते हैं। अगर ये शहीद भगत सिंह का नाम लेना, और जिसकी माता को पहली बार पंजाब माता का खिताब स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी ने दिया, जिस शहीद भगत सिंह की माता को उसकी बेटी का बेटा साइकिल पे लेकर के अपने गांव से खटखट कला से लुधियाना में जाता था, अगर उसको किसी ने रिकॉग्निशन दिया तो हमारी पार्टी ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, हमारे नेताओं ने दिया। अगर इस ढंग से शहीदों की बात करना गुनाह है तो मैं समझता ये गुनाह हम लाजिम तौर पे करेंगे, मगर ये बात नहीं है। जहां तक इनकी बात है, हम इनकी गवर्नेंस पे बात करेंगे, सारा देश करता है, और इनकी कारगुजारी पे जो सवालिया निशान है वो आने वाले दिनों में लोग जरूर उसका हिसाब किताब इनसे लेंगे। मैं केपी साहब ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। पूरे वर्ल्ड अपने पंजाब ਨੂੰ देख रहा है, हिंदुस्तान ਨੂੰ देख रहा है।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਜਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ है। जी जी बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल यहाँ पर गुरतेज जी यही उठ रहा है जब हम ये कहते हैं कि शहीदों की शहादत पर सियासत क्यों होती है, क्योंकि कई, अगर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने इसके बाद कई ऐसे परिवारों से मुलाकात की है जहां पर ये जरूर देखा गया कि तब जब शहीद हुए उनके परिवार से मुलाकात करने नेतागण पहुंचे, बड़े बड़े ऐलान किए गए, लेकिन उनके हाथ आज तक कुछ नहीं लगा। बार बार हम ये जरूर कहते हैं कि शहीदों की शहादत का कोई मोल नहीं होता, लेकिन जब राजनीतिक दल वहां पहुंचते हैं, ऐलान करते हैं, उन्हें पता है कैमरा उन पर फोकस है, पूरी दुनिया उन्हें देख रही है, देश उन्हें देख रहा है, तो इस तरीके की बयानबाजी होती है। गुरतेज जी आपके पास आएंगे, बिरसा सिंह वल्टोहा जी यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, सवाल ये भी उठता है कि शहीदों की कुर्बानी को क्यों भूल जाते हैं नेता, आखिरकार क्यों इतनी कम मेमोरी होती है? रीना जी, जहां तक शहीदां दी कुर्बानी दी गल है जी, किसी नूं नहीं भुलना चाहिए जी। और जिथों तक साहब प्रकाश सिंह बादल ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਝੂਠਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ 7 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਗਰਾੜੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਮਵਾਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਗਰਾੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਘੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ ਕਿ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਕੱਲ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਘੁਰਕੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਸ ਬੰਧਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਈਏ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਕੀ ਮਾਰਤੀ ਤਦ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ 14 ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਘੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ बड़ा हो गया, जुतियों जुती तो ही होता है जी। बलबीर सिंह जी और राणा केपी सिंह जी की दोनों के हाथ उठे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है दोनों। पहले राणा केपी सिंह जी आपसे जवाब चाहेंगे वल्टोहा जी के सवाल का, फिर बलबीर जी आपके पास आएंगे। मुझे इस बात का गिला है कि तमाम कांग्रेस की लीडरशिप वहां गई है, तमाम कांग्रेस की लीडरशिप बदस्तूर वहां पर जा रही है। हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी वहां आए हैं, अंबिका सोनी जी वहां आए हैं, और आज अमरिंदर सिंह जी भी अब गए हैं, इससे पहले भी लोग गए हैं। ये जो नई बात आज वल्टोहा साहब ने की है कि राहुल गांधी जी ने घुड़की दी है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह या कांग्रेस पार्टी की बजाय राहुल जी के तार जो है वो वल्टोहा साहब से जुड़े होंगे, जिसकी वजह से इन्होंने इतना गंभीर इल्जाम जो है ये लगाया है। हमें अफसोस है इस बात का कि ये नेशनल टीवी पे बैठ करके ऐसी बातें करनी कि इनको किसी ने बताया कि राहुल जी ने ऐसा कहा, तब अमरिंदर सिंह जी वहां गए। हमें ये बात नहीं है,
ऐसा इनको कहने का कोई अधिकार नहीं है जो बात इन्होंने कही है। जी गुरतेज जी आपके पास आए, लेकिन पहले बलबीर जी का रिएक्शन जान लेते हैं। कहिए बलबीर जी। हाँ रीना जी, बलटोहा जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अग लाने की कोशिश कर रही है। सब तो पहले पेस्टिसाइड स्कैम, एक छोटी इन्होंने अग लाई जिहदे नाल 5 फार्मर्स डेली सुसाइड करते सी। उस तो बाद बरगाड़ी च अग लाई इन्होंने, उस तो बाद इन्होंने फाजिलका च अग लाई, उस तो बाद इन्होंने पठानकोट दे विच अग लाई। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਐਂਡ ਸਿੰਘ ਵਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਰੀ ਆ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਸੰਤਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਬਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਜਨ ਸਭਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਰੀਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਬਗਰਾੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਦਵਾ ਦਵ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ आप ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। जी बलबीर जी साथ ही पठानकोट आज तक नहीं पहुंचे, मागी पहुंचना परसों, इस करके आ रहे हैं जी। ਬਟੋਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। रीना जी 1 मिनट मिले मैनू भी दियो जी टाइम। जी गुरतेज जी, बलबीर जी यहाँ पर आपसे ये दरख्वास्त जरूर है कि मुद्दे की बात में आज जो चर्चा हो रही है वो इस पर हो रही है कि शहादत पर सियासत क्यों होती है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो पैनलिस्ट भी हमारे साथ बैठा हुआ है उनसे भी हमारी दरख्वास्त है, क्योंकि जनता आपको सुन रही है। अगर आप भी इसी तरीके की बयानबाजी करेंगे शहीदों की शहादत पर और इस तरीके की बयानबाजी आएगी, राजनीतिक दलों की बात होगी, तमाम जो किस्से हैं वो याद दिलाए जाएंगे, तो देश की जनता भी समझेगी कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या शहीदों को नमन कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं। गुरतेज जी क्या कहेंगे? नहीं रीना जी, बलटोहा जी आपके पास आएंगे। गुरतेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहे हैं रीना जी, मैनू इस गल दा जवाब चाहिए है। हां बलटोहा जी आ रहे हैं, गुरतेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। कहिए गुरतेज जी। एक मिनट जी, पहला तो मैं केपी साहब ਦਾ सहमत है, केपी साहब ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ सहमत है कि ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਸੀ ਪੀਐਚਡੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਚੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਟਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਹੀਏ ਗੁਰਤੇਜ ਅੱਜ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਪਿੱਛੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲਾਂਡਰੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਈਏ, ਲਾਂਡਰੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਮੈਟਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਬੱਚਾ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਸਣਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 3:30-4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, 4 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30-5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਓ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰੈਸ नोट भेजे मेरे खिलाफ। नहीं देखिए गुरतेज जी यहाँ पर मुद्दे की बात में एक मिनट नहीं मैं तुम दसना चाहना मैं तुम इसलिए दसना चाहना है। एक मिनट देखो फसन गए हूं अपनी गल फसन गए मैडम खुद फसन गए। गुरतेज जी सवाल तो यही उठ रहा है कि फंसाने की बात क्यों की जाती है? क्यों नहीं इजराइल से कुछ सीखता भारत? क्यों नहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां जब ऐसे हमले होते हैं एकजुट हो जाती है? रीना जी कहिए अकाली दल है, भारतीय जनता पार्टी है, साडी विचारधारा है, साडी सोच है जी। लेकिन आज जिहड़ा मुद्दे दी मैं तुहानूं गल दस्सण लग्या है, इन्हां ने इस गल दा मुद्दा बनाता कि गुरतेज ढिल्लों कोल कोई अधिकार नहीं है कि हस्पताल विजिट करे, जबकि मैं चंगा सोच के गया सी। मेरा कहण दा भाव है कि आम आदमी पार्टी नूं नुक्स लभण दी आदत है, आह पुरानी आदत है इन्हां दी, इस करके इन्हां नूं आदत पई हुई है कि किवें असीं किवें ना किवें किसी तरीके ਅਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਣ ਨਾ ਕੱਲ ਕਰ सकन। गुरतेज जी क्या आपको अकाली दल भारतीय जनता पार्टी गुरतेज जी यहाँ पर सवाल ये भी है, क्या वाकई में आपको लगता है कि देश की जनता इतनी जल्दी गुमराह हो जाएगी? क्योंकि देश की जनता कहीं ना कहीं समझदार है, वो जरूर समझ रही है कि क्या हो रहा है। जिस तरीके आपने लीडर ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ जवाब देने लिए। बलबीर सिंह जी बहुत संक्षिप्त में अपनी बात करेगा क्योंकि यहाँ पर अगर बलबीर सिंह जी देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं वेरी ब्रीफ कहिए। एक मिनट मैडम 1 मिनट 1 मिनट कहिए ओनली 1 मिनट। मैं IMA का प्रेसिडेंट हूँ। He misbehaved with a senior lady doctor. She lodged a written complaint with me. He interfered with the treatment of child. As a consequence, that child died. And she lodged a complaint with me. Indian Medical Association की मीटिंग हुई जिसमें एग्जेक्टिव ने जो प्रेस नोट था वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एग्जेक्टिव ने इशू किया था ऑन द कंप्लेंट ऑफ ए लेडी डॉक्टर। चलिए उसके साथ कोई ठीक है, आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया। प्रेसिडेंट ऑफ दैट बॉडी हमारी पूरी ठीक है। गुरतेज सिंह जी आपके साथ ही बैठे हुए हैं, इस मुद्दे को आप चर्चा के बाद मुद्दे की बात के बाद सुलझा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर राणा केपी सिंह जी काफी देर से हाथ उठा रहे हैं। राणा केपी सिंह जी आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच सवाल जरूर ये भी बन रहा है और जिसका जवाब आप सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों नहीं भारत एक मिसाल पेश करता, क्यों नहीं भारत की तमाम राजनीतिक दल एक मिसाल पेश करता और शहीदों की शहादत को इस तरीके से क्यों नहीं नमन करता कि जब ऐसे हमले देश पर होते हैं तो एकजुट होकर एक स्वर पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? राणा बलबीर सिंह जी राणा केपी सिंह जी के पास जाएंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। कहिए राणा केपी सिंह जी। देखिए, जहां तक देश के सिक्योरिटी के मसले का सवाल है उस पे सारा देश रीना जी इकट्ठा है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या वाकई में लगता है आपको राणा केपी सिंह जी है सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी है? बिल्कुल इसमें ऐसी कोई दूसरी बात नहीं। और अतीत में भी ऐसा होता रहा है, जब जब देश पे संकट आया है तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर के उसका मुकाबला किया है। लेकिन बात फिर वही आती है कि इनकी गवर्नेंस के तरीके और जो शहीद हैं उनकी कुर्बानियां, इन दो इश्यूज को हम रड़गड़ नहीं कर सकते, इन दोनों को मिला नहीं सकते। शहीदों की शहादत एक तरफ है, सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरफ है और इनका गवर्नेंस करने के तौर तरीके दूसरी तरफ है। जहां हम सब लोग इनके साथ खड़े हैं, हम सब लोग इनका साथ देने के लिए बिल्कुल डट के इनके पीछे चलेंगे। वहां हमें हक हासिल है कि अगर हम कहीं महसूस करते हैं कि भैया यहाँ पे कोई कमी रह गई, इन चीजों को दुरुस्त करें ताकि जो पहले हुआ वो दोबारा ना हो, इस बात के लिए आगाह करना तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी है। और देश के जो जागरूक नागरिक हैं, वो चाहे रिटायर्ड अफसर है, फौजी जर्नैल है या किसी भी किस्म के जो लोग हैं जो इन चीजों को देखते हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो सरकार को आगाह करें। जी बिल्कुल, सरकार को आगाह करें। राणा केपी सिंह जी, वो एक बात है ना रहे।
जी राणा केपी सिंह जी, वो एक बात है कि सरकार को आगाह करना और शहीदों की शहादत पर राजनीति करना, ये एक अलग बात है। बिरसा सिंह वल्टोहा जी, आखिर में आपसे भी एक रिएक्शन, क्या कहेंगे इस बात पर? क्यों आखिरकार राजनीति होती है, क्यों नहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होती हैं जब इस तरीके के आतंकी हमले होते हैं, और शहादत को इस तरीके से क्यों नहीं सलाम किया जाता? रीना जी, मेरा ख्याल है कि ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲਾਂਛਨ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਝੂਠ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ कि बड़ी वड्डी कुर्बानी उन्हां जवानां दी जिन्हां ने देश के दुश्मनां नूं भांज दित्ती है, हार दित्ती है, मुकाबला किया है, अपनी कुर्बानी दित्ती है। और जदों इहो जिहा कदी मौका आउंदा है, अतीत विच वाहिगुरू दे अगे यही अरदास कि इहो जिहा मौका कदी आवे ही ना, पर जे कदे आवे ते मेरी हत्थ बन के बेनती है सारी पार्टियां दे आगूआं नूं कि इहदे उत्ते अपनी गंदी सियासत ओह ना करन दी कोशिश करो। वोटां लो, बड़े मुद्दे ने, बहुत मुद्दे ने जी, बिल्कुल वोट लो, बड़े मुद्दे हैं, लेकिन शहीदों की शहादत पर राजनीति ना हो। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, देश की सुरक्षा के उत्ते कदे भी ना करो जी, वक्त की कमी है। गुरतेज जी, बलबीर जी, छोटा सा आपका भी रिएक्शन। पहले बलबीर जी आप। जी रेना जी, जी जी मैडम, मैं आपके चैनल के मीडियम से वल्टोहा जी से, ढिल्लों साहब से हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि ये एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, हम इनको तरीके बताएंगे, उसके बाद कोई दूसरा पठानकोट नहीं होना चाहिए और नहीं होगा अगर ये हमारी बात मानेंगे। सो आम आदमी पार्टी इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आई रिक्वेस्ट अकाली दल एंड बीजेपी, दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे शुड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। जी गुरतेज जी, क्या कहेंगे? क्योंकि जो सवाल बलबीर जी ने किया है, या फिर ये कहें कि जो राय बलबीर जी ने दी है, वो कहीं ना कहीं सवाल भी है कि आखिरकार क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। देखो जी, ऑल पार्टी मीटिंग्स चंगे माहौल च जे आप पॉजिटिव सोच रख के करना चाहोगे, असी बिल्कुल करन नूं तैयार है। लेकिन जे आह नुक्स लभ के एलीगेशनस ला के भी कल नूं असी किवें घेरना अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी नूं, साडी सेंटर दी लीडरशिप ते किवें उंगल चक सकते हैं, इन्हां दा आही सोच रहिंदी है। उस करके सानूं पसंद नहीं गल आ। जे आह कोई लॉजिक गल करनगे भी इत्थे कोई हैल्दी डिस्कशन आपां कर सकदे होईए हिंदुस्तान वास्ते, पंजाब वास्ते, मैं नहीं समझदा कोई भी राजनीतिक पार्टी इस नूं जी इहदे वास्ते अंगेज जाऊगी। जी गुरतेज जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है हमारे पास। आखिर में छोटा छोटा रिएक्शन, बहुत छोटे शब्दों में केपी सिंह जी और वल्टोहा जी, आप अपनी बात कहिएगा। पहले केपी सिंह जी, बहुत कम शब्दों में। मुझे रीना जी इतना ही कहना है कि जो बात वल्टोहा जी ने की है, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो मोदी साहब से होनी चाहिए। जो देश के नेता हैं उनको चाहिए कि तमाम अपोजिशन पार्टियों के जो नेता हैं या तमाम वो लोग हैं जिनका इस बात से सरोकार है, उन सबको विश्वास पे लें, सबको विश्वास पे लें, एकजुटता हो। वल्टोहा जी, आखिर में छोटा सा रिएक्शन, क्या कहना चाह रहे थे आप, बहुत संक्षिप्त में? मेरी रीना जी, मेरी इको यही है कि जी वार वार गल की जाती है कि सर्व पार्टी मीटिंग सदी जाए जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ एजेंसीज ने। लगता है वल्टोहा जी से हमारा संपर्क, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हर मुद्दे का पता है, हर प्रॉब्लम का पता है जी। हाँ जी, वो सारा कुछ करनगे। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ कि कोई ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो तमाम राजनीतिक दल ये बयान जरूर दे रहे हैं कि शहीदों की शहादत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन चर्चा के दौरान जिस तरीके से कुछ बयानबाजी भी सामने आई और जिस तरीके से देश में जो माहौल बना हुआ है और तमाम राजनीतिक दल जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और पिक एंड चूज किया जा रहा है कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है, उससे कहीं ना कहीं देश की जनता भी समझ रही है कि आखिरकार राजनीतिक दल किस ओर बढ़ रहे हैं। चलिए इसी के साथ मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।